आज हम लोग पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर है, द डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ना है। बड़ा अच्छा इसे क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन आएगा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है लिखिए। तो अंतर एक गो नहीं लिखना है, जितनी लिस्ट हो 5 गो 6 गो जितना होगा उतना लिख लेंगे, यानी नंबर के हिसाब से कार्य करेंगे। अब देखेंगे 2 नंबर का आया है तो 2 गो अंतर लिखेंगे, 5 नंबर का है या ज़्यादा नंबर का है तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ देखिएगा अंतर का आधार, यानी किस आधार पर किस बेसिस पे अंतर किया जा रहा है। दूसरे के कॉलम में बनाएंगे सजीव और तीसरे के कॉलम में बनाएंगे क्या, निर्जीव, यानी किस बेसिस पर, किस फंडामेंटल तरीका पर या किस चीज़ पे उसको बांटा जा रहा है, उसकी क्या गुण है, वही होगा क्या अंतर का आधार। जैसे आपको बांटा जाए जो आप लड़का है या लड़की हैं तो किस आधार पे बांटा जाएगा कि आप लड़का हैं, तब बचा जाएगा कि जनन अंग के आधार पे। दूसरे का बांटा जाएगा बाल के आधार पे कि आपके बाल छोटे हैं, लड़की लोग की बड़ा होता है। तीसरा का बांटा जाएगा उन लोग कान छेदवाता है, नाक में नकबुल्ला पहनता है, आप नहीं पहनते हैं। और बांटा जाएगा उन लोग लिपस्टिक लगाता है, आप नहीं लगाते हैं। हाँ बताइए, आजकल तो कान भी छेदवाता है, आज के लड़का लिपस्टिक भी लगाता है, तो ये चीज़ें मेंशन नहीं किया जाए, लेकिन क्या किया जाएगा जनन अंग के आधार पे किया जाता है। अब उनके यूनिफॉर्म के आधार पे किया जाता है, यानी कौन बच्चा है कौन बची, लेकिन आजकल वो भी पता नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ तो है कि जिसके आधार पर किया जाएगा। अब ये चीज़ें हैं, पुरुष और महिलाओं में अंतर देखने के लिए टीका लगाता है ये लोग, महिला सब सिंदूर लगाते हैं, पुरुष तो नहीं लगाते हैं भाई, ठीक ना। और चीज़ आ जाएगा, महिलाएं बच्चे पैदा करती है, पुरुष तो बच्चे नहीं पैदा करते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे चीज़ों पे क्या होगी अंतर आएगी। वैसा ही हम लोग देखेंगे सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर है, किस आधार पे अंतर देखा जाता है। तो 1 नंबर में है आकार तथा माप, यानी शेप एंड साइज के आधार पर देखते हैं। आकृति व आकार निश्चित होता है, यानी सजीव का आकार और आकृति निश्चित होता है, जबकि निर्जीव का आकार और आकृति अनिश्चित होता है या अनिश्चित आकार पाया जाता है, उसका फिक्स नहीं है। सजीव का फिक्स होता है लेकिन निर्जीव का फिक्स नहीं है। दूसरा का देखिएगा श्वसन, रिस्पिरेशन, यानी सजीव क्या करते हैं श्वसन करते हैं लेकिन निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। अब देखिएगा सजीव में श्वसन क्रिया होती है जिसके फल स्वरूप उन्हें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि श्वसन क्रिया नहीं होती, यानी निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती। अब एक क्वेश्चन बनता है, सजीव श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं श्वसन के दौरान, हाँ O2 लेते हैं, ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी गैस है, CO2। अब सजीव में ही आ जाए क्वेश्चन कि मनुष्य और जानवर कौन सा गैस लेते हैं, तो O2, छोड़ते क्या है CO2। और सजीव में ही आता है पेड़ पौधे या पादप क्या लेते हैं, तो CO2, छोड़ते क्या है O2। और रात में सारे पेड़ पौधे क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। एक पीपल और नीम का ही ऐसा पौधा है जो 24/7 आवर O2 रिलीज करता है, केवल बोलता है हम देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, कुछ नहीं लेंगे हमेशा। इधर देखिए, हाँ देते ही जाएंगे, गलत मलत ना समझिएगा क्या देते जाएंगे, हो सकता है ताबड़ देना शुरू कर दें, ठीक ना। यहाँ देखिए कोशिकाएं संरचना, यानी उनके सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, उनकी बॉडी में कैसे कोशिका होती है, कैसी उनकी संरचना होती है। तो देखिएगा सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। आप लोग बताए हैं बहुत सारा सजीव है जो एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय, उनमें एक कोशिका की जरूरत से बनी है और इसमें बहुत सारे कोशिकाओं से बनी होती है। सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं के बना होता है या मिल से बना होता है। कोशिकाओं में जीवन द्रव पाया जाता है, यानी कोशिकाओं में लिक्विड टर्म पाया जाता है, जीवन द्रव पाया जाता है। और निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव की संरचना, इसमें देख ले इनकी कोशिकाओं से हुई है, लेकिन निर्जीव की संरचना किससे हुई है, निर्जीव की संरचना कण से हुई है, यानी छोटे छोटे कण से, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं, या परमाणु से हुई है, अथवा पदार्थ के विभिन्न भागों के जुड़ने से होता है। इनमें कोशिकीय संरचना का अभाव पाया जाता है, यानी कोशिकीय संरचना नहीं पाया जाता है। अब कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे सजीव की संरचना किससे हुई है, तो कोशिकाओं से हुई है।
निर्जीव की संरचना किससे हुई है? अणु और परमाणु से, ठीक ना। उस पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। तो हम लोग एक इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे, अणु परमाणु, इसको कितने भागों में बांटते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आता है एक अलग से एक समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों की इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ देखिए, अब आता है चौथा नंबर में पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी शरीर के भोजन करते हैं उससे हमने शरीर का क्या होता है? पोषण होता है। अब पोषण में क्या आता है? भोजन ग्रहण करते हैं सजीव। अब भोजन में न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोषक तत्व होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऊर्जा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और रुक्षांश, जिसको फाइबर ऊपर बोलते हैं। अब क्या होता है? इनकी आवश्यकता होती है, जबकि इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होता है। जैविक क्रिया मतलब कोई कार्य करने की उनमें क्षमता नहीं होती। जिसको काम करता तो उसको भोजन की ज़रूरत होती, वो बोलता तो उसको भोजन की ज़रूरत होगी, वो बच्चे पैदा करते तो उनके शरीर के विकास की ज़रूरत होती। उनको कोई यानी जैविक कार्य कुछ होता ही नहीं है, यानी उसके जीवन बढ़े आगे से कुछ कार्य ही नहीं होता है, इसीलिए उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता चले आपको खाना खाइएगा तब पढ़ने जाइएगा, कोई काम कीजिएगा, पता चले ब्लैक बोर्ड को खाना खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मरने वाला नहीं है। तनी अपने को छोड़ कर देखिए तो टिहुल जाएंगे, मारेंगे नहीं, टिहुल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। एक बार टिहुलिए जाइबो, वो अलग चीज़ हो गया, तोड़ रहे हैं आप खुद से, अपने से नहीं ना टूट रहा है। यहाँ देखिए, शारीरिक संगठन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का कैसे बनता है। तो यहाँ देखिएगा, अनेक अंगों व तंत्रों की सहायता से शरीर की संरचना बनती है, यानी बहुत सारे अंग तंत्र मिले हैं, बहुत सारे अपने बॉडी के पार्ट पुर्जा मिले हैं, तब हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और जबकि निर्जीव का कैसे निर्माण हुआ है? तत्व और अन्य तत्वों का भाग को जोड़ने से। एक तत्व उससे बहुत सारे तत्व, जैसे अणु मिला, परमाणु बना, तत्व बना, एलिमेंट बना, यौगिक बना, मिश्रण बना, उनके मिलने से ही क्या हुआ है? निर्जीव चीज़ें बनी हैं। इसमें और है, उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, दिक्कत? ठीक, गड़बड़ हो गया बहू, लाल का दाब दिए थे, कोई नहीं, चला जाए। अब देखिएगा लो, जो आगे बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करना है। यानी उपापचय क्या होता है? सजीवों की संरचनात्मक, निर्माणकारी व विनाशकारी अथवा विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती है। यानी सजीव के शरीर में हमेशा संरचना वाली, यानी अच्छे कार्य वाली, उसको नुकसान देने वाली, यानी सारे क्रियाएं हर समय चलते रहती है, जबकि उपचय क्रियाओं का इनमें अभाव पाया जाता है, यानी निर्जीव में कोई मतलब नहीं रहता है, नहीं चलती है। फिर देखिएगा, बढ़ना या बड़ा होना, टू ग्रो, यानी कैसे बढ़ता है? तो सजीव में क्या होता है? एक समय अंतराल में सजीव बढ़ती है, यानी सजीव की आकार और आकृति क्या होता है? एक निश्चित समय तक बढ़ता है, जबकि निर्जीव में नहीं होता है, टू नो ग्रो। देखिएगा, विचरण या चलन यानी मूवमेंट होता है, सजीव में स्थान परिवर्तन होता है, चलता है, जबकि निर्जीव नहीं चलता है। जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ चलेंगे, लेकिन हम लोग का घर यहाँ से वहाँ चलेगा, पता चलेगा आज हम लोग का घर वेस्ट चंपारण जिला में है, हम लोग चल के पटना चलेंगे, पता चला हम लोग का घर सिवान डिस्ट्रिक्ट में चला गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? सजीव प्रजनन करते हैं, यानी अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं देते हैं। पता चले अगर आपके भी बेटे हो रहे हैं और आप जिस पलंग पे सो रहे हैं पलंग का भी बेटा हो रहा है, तो भाई जगह कम पड़ जाती, जगह आपके पास, हाँ, तो दिक्कत हो जाता। अब यहाँ देखिए, अनुभव और भावनाएं यानी फीलिंग होता है, सजीव में फीलिंग होता है। लोग नहीं बोलते ओह हो कितना अच्छा है, कितना तकलीफ में है, लेकिन निर्जीव में चीज़ें नहीं होती है। अब मरण, टू डाई, यानी सजीव एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं मरते हैं। यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत, कन्फ्यूज़न? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।